आपको पता है कि आप ना हर चीज़ बेटर करना चाहते हो। यहाँ तक कि आपके दिमाग में प्लानिंग भी ना हर चीज़ करने की बेटर होती है। लेकिन क्यों उस काम को आप सही से कर नहीं पाते हो? क्यों आपका शरीर थक जाता है? या फिर आपको ऐसा लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा? रियल रीज़न पता है क्या है? कि आपका शरीर कभी नहीं थकता भाई इस काम को लेकर। तुम्हारा दिमाग थक जाता है उस काम को लेकर। साइकोलॉजिकली अगर किसी इंसान को कोई ऐसा काम दिया जाए जो उसे पसंद नहीं है, यानी कि उस काम को करते समय वो अनकम्फर्ट फील करता है, तो देखना वो उस काम में बहुत जल्दी थक जाता है। लेकिन वैसे इंसान को जो किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है, यानी कि पूरे दिल और दिमाग के साथ जुड़ के करता है, वो इंसान उस काम को इतने अच्छे और बेहतर तरीके से कम समय में करके दिखा देता है, जो कि और लोगों से नहीं हो पाता है। क्योंकि उसका बॉडी उस समय थक रहा होता है जैसे आपका भी थक रहा होता है, क्योंकि बॉडी तो बॉडी है। लेकिन यहाँ पर रियल मायने में वो अपने माइंड को कंट्रोल करना जानता है। उसका माइंड उसके शरीर को सिग्नल दे रहा होता है कि भाई तू थक चुका है, तू रहने दे, अब मत कर, तेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन वो अपने माइंड को उल्टा सिग्नल भेज रहा होता है कि मैं ये करके रहूँगा, क्योंकि यही मेरी आदत है। अगर आज मैं ये काम नहीं करा तो कल को मेरी एक और आदत बनेगी, वो ये चीज़ की होगी कि मैंने पिछला वाला काम नहीं किया था, तो ये काम मैं उसी तरीके से रोक सकता हूँ। पर इतने सारी बातों में से सच क्या है? सच तो यह है कि तुम अपने एक्सपेक्टेशन से भाग रहे होते हो। जो तुमने एक्सपेक्ट किया होता है, जो तुम्हें ऐसा लगा होता है कि ये चीज़ मैं इस टाइम पे अचीव कर लूँगा, वो चीज़ थोड़ी दूर लग रही होती है तुम्हें वो चीज़ एक टाइम पे नामुमकिन लगने लगती है, जिसके वजह से तुम्हारा एक्सपेक्टेशन टूट जाता है उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। और जहाँ पर तुम अपने आप को हल्का सा ढीला करते हो, अपने आप को कमज़ोर महसूस कराते हो उस काम को करने के लिए कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, और तुम धीरे धीरे उस चीज़ के आदी हो जाते हो, और एक टाइम में तुम्हें दूसरा रास्ता दिखने लगता है जो कि उससे आसान लगता है तुम्हें। तो ये चीज़ तुम्हारे उन सभी चीज़ों को तोड़ता है जो तुम्हें एक टाइम पे इतना अपग्रेड कर सकती थी, जितना शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक टाइम पे इतना अपग्रेड हो सकता हूँ। इसीलिए तुम्हें किसी एक काम को समझना होगा, तुम्हें उसका प्रोसेस समझना होगा, तुम्हें समझना होगा इस काम के अंत तक क्या क्या प्रोसेस होता है। तुम्हें सारी चीज़ें जब पता होंगी ना, तब तुम किसी एक काम को लेकर जब बैठोगे ना, तो वो काम तुम खत्म करके रहोगे। जब तुम्हें ये चीज़ पता रहता है ना कि एक मूवी स्टार्ट हुई है और अंत 2.5 या 2 घंटे के बाद हो जाना है, तो तुम वो मूवी पूरी देख लेते हो। लेकिन वही तुम्हें एक अनएक्सपेक्टेड टाइम वाला मूवी दिखाया जाए जहाँ पर उस मूवी का कोई टाइमिंग नहीं है, तुम बोर हो जाओगे। तुम 2, 3, 4 घंटे बाद उस मूवी को एंजॉय नहीं करोगे, तुम टाइम का वेट करोगे खत्म कैसे हो जाए, चाहे वो कितनी ही इंगेजिंग मूवी है। तो तुम्हें पहले अपने काम के बारे में पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो इस काम में मुझे भाई इतना टाइम तो लगेंगे ही, और इस टाइम को मैं इसके अंदर डालूंगा तब जाके ये मेरे को रिजल्ट देगा, ना कि पहले रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर तुम एक चीज़ अपने माइंड में बैठा लो कि अगर तुम्हें किसी चीज़ से टकराना है और उसकी मजबूती पता करना है, तुम्हें पता करना है कि ये इंसान स्ट्रॉन्ग कितना है, ये काम स्ट्रॉन्ग कितना है, तो तुम्हें उस काम से हो के गुजरना पड़ेगा। ये नहीं कि उस काम को आधे पे ही छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें वो काम फिनिश करना होगा, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि ये पीछे वाला काम की औकात कितनी थी, जिसके वजह से लोग डर रहे थे इतना, और जिसकी वजह से मैं भी इतना घबरा रहा था। क्योंकि जब तक तुम किसी दर्द को नहीं सहोगे, किसी सेक्रीफाइस को नहीं सहोगे, और सिर्फ सहना नहीं है तो उससे निकलोगे नहीं, तब तक तुम्हें उनका मतलब रियली में पता नहीं चलेगा। क्योंकि दर्द सेक्रीफाइस करने वाले बहुत सारे हैं देश में, बहुत सारे लोग हैं आसपास जो कि दर्द झेलते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन अंतर ये होता है उनमें कि वो अभी भी झेल रहे हैं। और जो इंसान सक्सेस हो चुका है उनसे जाके पूछो तो वो कहेंगे कि भाई वो गुजर चुके हैं उन सब चीज़ों से। तो फर्क इससे नहीं पड़ता कि तुम किसी चीज़ से टकराओ, फर्क तब पड़ता है जब तुम उस चीज़ को टकरा कर उससे पार हो जाओ, तब तुम्हें पता चलता है उसकी ताकत कि रियल में ये चीज़ है क्या। इसलिए नोटिस करना कि जब भी तुम्हें कोई टास्क दिया जाता है, कोई काम दिया जाता है, तो तुम कभी मना नहीं करते हो, तुम उसे पूरा करने की क्षमता रखते हो और तुम पूरा करते हो। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है ना, तो तुम्हारी ऐसी की तैसी आती है, तुम्हें चक्कर आने लगते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे। और ये सभी चीज़ें तुम्हें रियल लाइफ से ही नहीं भगाती है, उसे फेस करने से मना ही नहीं करती है, बल्कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट भी करती है। तुम चले जाते हो ना यूट्यूब पे, जाते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, और इन सब पे टाइम पास करने लगते हो कि भाई दुख है तुम्हें, इन सब चीज़ों पे जाके अपना पेन कम कर सकता हूँ। तो ये चीज़ एक्चुअल में तुम्हारा फोकस बिगाड़ रहा होता है, तुम्हारा उस काम के प्रति जो तुम पीछे कर रहे थे। तुम जब आज एक मूवी देख रहे हो, एक वेब सीरीज देख रहे हो, और तुम जब उसका एंड कर देते हो आज के ही टाइम में, और बाद में बोलते हो कि यार अच्छा लगा, दूसरा भी देखना चाहिए, तो तुम जो कल पे काम टाला ना तुमने, तो उस चीज़ को भी पोस्टपोन्ड कर देते हो। तुम कहते हो कि यार पहले इसका दूसरा पार्ट सुबह देख लूँगा, उसके बाद काम शुरू रहेगा, और फिर यही हाल रहता है तुम्हारा। तो तुम इन चीज़ों में
स्केप करने लगते हो अपने आप को, तुम्हारा फोकस बिगड़ने लगता है। इसलिए थकावट जो है ना वो बस एक इल्यूजन है तुम्हारा कि भाई मुझे थकावट हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। वो तो तुम्हारे दिमाग का सोचा हुआ चीज़ है कि तुम अभी महसूस करोगे ना मेरी वीडियो देखकर ख़त्म करने के बाद कि मैं पेन महसूस कर रहा हूँ 5 मिनट, या तो कोई मुसीबत आई पड़ी है, तो तुम रियली में देखना वैसा महसूस करने लग जाओगे। 2-4 अभी ऐसे गाने सुन लो जिससे तुम्हारा ना एनर्जी अलग लेवल पे पहुँच जाए, तो देखना तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं कुछ अभी कर सकता हूँ। 2-4 मोटिवेशनल वीडियो देख लो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं अभी जस्ट ही कुछ कर सकता हूँ। मुझे पता है यार इंसान खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा करके जाएगा ना जो लाइफ में उसके लिए कुछ मीनिंगफुल हो, उसके परिवार के लिए मीनिंगफुल हो। तुम नहीं चाहते हो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे खरीदे हुए कार में घूमे, तुम नहीं चाहते हो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पैसों में खरीदे गए घर में रहें, तुम चाहते हो ना भाई। तो ऐसे करने से थोड़ी चलेगा यार, इस तरह से तुम अपनी ज़िंदगी थोड़ी ना नष्ट कर सकते हो। इन सब चीज़ों के लिए तुम थोड़ी मेहनत तो करोगे ना, तभी ये सारी चीज़ें अचीव होंगी। नहीं तो वरना तुम स्केप की ज़िंदगी जीते रहोगे और हर चीज़ को तुम कोई ना कोई बहाना दे दोगे कि मुझे थकावट हो रहा है, परेशानी हो रही है। तुम्हारा फिर माइंड यही खोज रहा है, तुम दो माइंड को ये सारी चीज़ें, तो माइंड तुम्हें उसी हिसाब से बना देगा। तुम अभी स्ट्रॉन्ग फील करोगे तुम्हारा माइंड तुम्हें स्ट्रॉन्ग फील करवाएगा, तुम अभी वीक फील करोगे तुम्हारा माइंड तुम्हें वीक फील करवाएगा। सब तुम्हारे ऊपर है। तो ठीक है, वीडियो अब यहीं खत्म करते हैं। बस खाली ये समझ लो कि जो तुम सोचते हो वही बनते हो। तुम थकावट महसूस नहीं करोगे तो तुम्हें थकावट नहीं होगा। बस तुम अपने आप को पॉजिटिव रखो और तुमसे वो सारे काम हो जाएंगे जो तुम एक पल के लिए करने से डरते थे।